नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी पिंटू कुमार गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ता संगठन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर जिला के जनसुराज पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में ऑटो चालक को सम्मानित किया गया। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। खाली एक नाम છે જસરાજ ઓરો है ताकत है शक्ति है कि पिंटू गुप्ता भी है मेहनत करे बचे कि विधानसभा चुनाव होने वाला है। दूसरा तरफ है संभव कई लोग सुन रहा है राजद बिना सरकारी के लाभ चुनाव लड़ते सुंदर से जल्दी हुआ बिना स्कॉर्पियो चालू ट्रैक्टर के आदमी चुनाव लड़ते। यही दबाव संभव है कि कोई भी आदमी के सच्चा दिल सच्चा शक्ति बुद्धि हम लगाए काम करते और चुनाव आए मसीहा जुटल है। हमसे तत्काल यही रंग हर प्रखंड में जाएगा, हर विधानसभा में जाएगा काम कर रहे हैं कि वहाँ के जो प्रत्याशी संभावित है पिंटू बाबू है और भी लोग इनका सिंगल बल में पीछे बात करते हैं। अभी बिहार स्थिति पिछला 30-35 वर्षों से दो दूरी पर बैठे, एक दूरी पर बैठे थे लालू जी, दूसरा दूरी पर बैठे थे नीतीश जी। हुए लोग हैं, इसे भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको समझाने आया हूँ, आपको वो 35 साल का इतिहास सुनाने आया हूँ, जिस इतिहास को आपने अपनी आंखों के सामने देखा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये वही बिहार की धरती है, या वही भागलपुर की धरती है, जहाँ आज से 20 वर्ष पहले लोग शाम में 7 बजे के बाद घर से निकलते तक नहीं थे। उस समय लोगों ने जात के नाम पर लालू यादव को वोट दिया। आज लालू यादव राजा बन गए, उनका बेटा भी आज राजा बना हुआ है, और अब फिर वो खुद सोचते हैं कि उनका बेटा जो 9वां पास तक नहीं किया है वो राजा बने, और हम सब का बच्चा जो आईए बीए कर लिया है, हम अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आया हूँ, जब भी आप इस बार वोट देने के लिए जाएं तो वोट देने से पहले आप अपने बच्चों का मुझ जरूर देखिएगा। उसके बाद ही आप इसी हाथ से उस बटन को दबाइएगा ताकि आपका बच्चा बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जात के नाम पर उन लोगों ने आपके बच्चों के लिए क्या किया? यह डराने धमकाने के लिए नहीं आया हूँ। डराने धमकाने का काम आरजेडी और भाजपा वालों का है। मैं आपको आगाह करने के लिए आया हूँ, मैं आपको जागरूक करने के लिए आया हूँ कि समय है, आप जागरूक हो जाइए। अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, यहाँ से जाने के बाद आपके बहुत सारे दल वाले आपके पास आएंगे और वो आकर के कहेंगे कि भैया हम आपसे ही जाते हैं, आप हमें ही वोट दीजिएगा। मैं तो वो यहाँ तक कहेंगे कि मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे अपना बेटा समझ करके वोट दीजिएगा, और वो वोट लेकर के फिर उसी तरह से गुम हो जाएंगे जैसे आज तक हुए हैं। तो उनसे पहले वो आपको अपना बेटा कहे, आप किसी को नहीं, आप अपने बेटों का ही ख्याल रखिएगा, क्योंकि वही आपको काम देगा। आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो सभी के सभी मजदूर वर्ग हैं, दिन भर टोटो चलाते हैं, नौकरी करते हैं, 500-600 रुपया कमाते हैं, तब जाकर के घर का गुजारा होता है। क्या इस 500-600 में पूरे परिवार का भरण पोषण संभव है? बिल्कुल ही संभव नहीं है। जरूरत है इस बिहार की सुख समृद्धि के लिए, बिहार वासियों के सुख समृद्धि के लिए हमें हर चीज से ऊपर उठना होगा। जब तक कि हम ऊपर की नहीं सोचेंगे तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा जात और धर्म नहीं, ये लोग नेता लोग जो आते हैं हमें हमेशा जात और धर्म का ही पाठ पढ़ाते हैं। कभी इन नेताओं से पूछिए क्या
हम यही करते हुए आए हैं। अब वक्त है इसे बदलने का। जब तक हम इसे बदल के रख नहीं देंगे, हमारा जो ये सिलसिला है जन स्वराज की जो आबादी है, ये पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए पर्याप्त है। गाली नहीं सुनना पड़ता, अपमानित नहीं होना पड़ता। इसीलिए जन स्वराज किसी और का नहीं बल्कि बिहार का जयकार करती है। इसीलिए मैं बोलूंगा जय बिहार, और आप लोग इतने ही संख्या में इतनी आवाज लगाएंगे कि नीतीश चाचा के कान का चदरा पड़ जाए। आप लोगों को बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। हाथ उठा करके बोलिएगा जय बिहार, जय बिहार। अब मैं बोला जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। जोर लगाइएगा, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो। बस एक बात बताइए सभी को, ईमानदारी से विदाई देखना चाहते हैं आप लोग कि नीतीश चाचा का विदाई हो? हाथ उठा के बताइए। सबने तय कर लिया, हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और नीतीश चाचा को टाटा बाबा कीजिए। हाथ हिलाइए, टाटा बाबा कीजिए। जाइए चाचा, आपका समय पूरा हो गया, अब आपका टाइम ऑफ हो चुका। सर क्या कहेंगे, आज कार्यकर्ता संगठन बैठक जन स्वराज की रखी गई है पिंटू गुप्ता जी द्वारा, जो संभावित प्रत्याशी है नाथनगर विधानसभा के? देखिए, बहुत तरह का संदेश दे रहा है। सबसे पहले आज के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं कि आज का कार्यक्रम था पिंटू गुप्ता जी जो संभावित प्रत्याशी नाथनगर से है, इन्होंने रखा था टोटो चालकों को जो हमारी पार्टी दे रही है, एक इंश्योरेंस दे रही है। क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं जो ऑटो और टोटो चालक हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। समाज के ऐसे वर्ग हैं, असंगठित क्षेत्र है, यहाँ पे कोई संगठन है नहीं उनका। इस कारण से उनका कोई संगठन न होने के कारण उनका जो हित है वो उसका अनदेखी होता रहा है। तो एक सुरक्षा के रूप में उनके को पारिवारिक सुरक्षा के रूप में एक इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का दिया गया है। पिंटू गुप्ता जी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जन स्वराज पार्टी की ओर से सभी साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं और यह एक संदेश भी दे रहा है कि आप देखिए, पिंटू गुप्ता जी स्वयं भी एक ऑटो चालक हैं और ऑटो चालक होकर जन स्वराज के आने के बाद जो जन स्वराज बात करती है कि हम समाज का प्रतिनिधित्व देंगे राजनीति में, तो वो समाज का प्रतिनिधित्व ऑटो चालक के तौर पर पिंटू गुप्ता जी अपनी आजीविका चलाते हैं और हमारे यहाँ संभावित प्रत्याशी के तौर पर आए हैं। तो यह एक बड़ा संदेश भी है क्योंकि हम समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं और हमारे साथ समाज के हर वर्ग के लोग जुड़े हैं और जन स्वराज पार्टी समाज के हर वर्ग के हित को लेकर चलने वाली पार्टी है। जी, आपका परिचय है? मेरा नाम बाबुल विवेक है, मैं मुख्य प्रवक्ता हूँ जन स्वराज पार्टी। और ने जो आज जो प्रोग्राम रखा है क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले मैं अपने ऑटो चालक और टोटो वाले का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं इस जन स्वराज को भी धन्यवाद देता हूँ ताकि एक ऑटो चालक को भी ये मौका दे रहा है जो कि समाज को आगे बढ़ा सके। मैंने जन स्वराज को मजबूत करने के लिए ताकि वो सभी क्षेत्र में मजबूत हो सके, इसलिए इस संगठन कार्यक्रम का कार्यकर्ता का बैठक रखा जिसमें कि हमारे ऑटो चालक भाई और टोटो वाले और मेरे जो कार्यकर्ता हैं जो कि हमारे नाथनगर क्षेत्र में सभी बूथों पर जाके या सभी गांव तक पहुंच के घरों घरों तक जाके इस जन स्वराज के मुहिम को चला रहे हैं और जन स्वराज के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ये ऑटो चालक जो हैं ये मेरे लिए बहुत लाभकारी हैं और समाज के लिए भी लाभकारी हैं। इन्होंने ये मुहिम उठाया कि इनका कोई सूद लेने वाला नहीं था। मेरे जो साथ रहे हैं वो आज उनको जन स्वराज मौका दे रही है, तो हम सब मिल करके इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं और अपने संगठन को दिखाएं और अपने आप को जन स्वराज के प्रति समर्पित करें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि टोटो वालों को कहीं सम्मान मिला है और आपके तरफ से सम्मान इतना बड़ा दिया गया, तो कहाँ से आपको इसमें माइंड में कहाँ से आया ऐसा? जी, ये मेरा एक हृदय से पुकार आया कि आप सबको सम्मानित कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि मेरे साथ जो रह रहे थे वो आज अगर आगे निकल रहे हैं वो हमें भूले नहीं हैं, वो हमारे सम्मान को बरकरार रखेंगे। नाथनगर से संभावित प्रत्याशी हैं, कौन ऐसे मुद्दे हैं आपके नाथनगर में जो आपको लगता है कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप वो मुद्दे पर काम करेंगे? पहला मुद्दा है बेरोजगारी और दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार को रोकना।
जो कि आज सिर्फ सुशासन नाम का है, पर ये इतना कुव्यवस्थित है कि लोगों का जीना दुर्व्यवहार कर दिया है। वो चाहे अमीर फैमिली से हो या गरीब फैमिली से हो, ये कहिए कि इस कदर से वो लचर व्यवस्था से जूझ रहे हैं जिसका निदान उनके पास कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इन व्यवस्था को ऐसा व्यवस्थित किया जाए कि सभी लोग एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। जी, आपका परिचय? मेरा नाम पिंटू कुमार गुप्ता हुआ, नपटोलिया गोरा चौकी से हूँ और नाथनगर से जन स्वराज का संभावित प्रत्याशी भी हूँ। बहुत बहुत कार्यकर्ता संगठन बैठक रखी गई थी। बैठक जो है निश्चित रूप से काबिले तारीफ रहा है। जो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि समाज के पिछले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति देश का सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन हो सकता है, और आज वो जनसुराज के मंच के माध्यम से वो दिख रहा है जी, जो किसी और के साथ संभव नहीं है। जितने भी बड़े बड़े दल हैं उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जनसुराज का वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो दिखना प्रारंभ हुआ है कि वह व्यक्ति कोई भी हो समाज का, वह वहाँ का प्रतिनिधित्व कर सकता है। क्या कहेंगे नाथनगर विधानसभा की जनता से, क्या कहेंगे? नाथनगर की जनता से हम यह अपील करना चाहेंगे कि आप अपने मूलभूत समस्याओं को देखिए, क्षेत्र की समस्याओं को देखिए, और आज तक जितने भी वहाँ पर जिस भी दल के लोग रहे हैं उनके कामों को देखिए, उन्होंने क्या किया, छलने के सिवा कुछ नहीं किया। उनसे ऊपर उठ करके आप अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार के नाम पर आप वोट कीजिए। आपका परिचय? पंकज झा, बेहपुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी और प्रमंडल मुंगेर प्रमंडल के चुनाव अभियान समिति के सदस्य। बहुत बहुत माध्यम से नमस्कार करता हूँ। मंच पर आए लोगों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो पिंटू कुमार गुप्ता ने मंच को संचालित किया, इसके लिए मैं पिंटू गुप्ता को धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेष ये कहना चाहता हूँ कि ये जनसुराज की पार्टी नई पार्टी बनी है। 3 साल से हमारे सूत्रधार पैदल चल चल करके काम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जनता के बारे में जनता को सब मालूम पड़ रहा है। ये जमीन का नेता हो चुके हैं, जमीन से बातें करते हैं। उसी आधार पर हमारे ये पिंटू गुप्ता भी चले हैं। इन्होंने जो कार्यक्रम आज किया ये हम लोगों को गौरवान्वित कर देता है। हमारे नाथनगर विधानसभा में सारी समस्याएं हैं, 5-6 प्रत्याशी हैं संभावित। वो सारे प्रत्याशियों का हम लोगों ने आज एक मीटिंग किया था। ऐसा किया था हम लोग सब मिल करके किसी को भी टिकट मिले वो सारे एक हो जाएंगे। टिकट की नहीं एक को मिलेगा, उनका हम लोग अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। जनसुराज काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। इसमें जो भी समस्याएं आएगी, इसमें जो अभी पिंटू कुमार ने एक आयोजन किया, ये खुद नीचे तबके से आ रहे हैं। इन्होंने ज़मीन से टोटो चला करके इतना बड़ा कार्यक्रम को किया, टोटो वाले को इतना प्रोत्साहित किया। आज हमारे सूत्रधार ने ये कह दिया है कि जितने भी टोटो चलाने वाले हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, ई रिक्शा चलाने वाले हैं, इन सबों के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस है। वो 5 लाख इंश्योरेंस को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। जितने भी हमारी जनता है वो ग्रामीण स्तर के जनता है, उनके लिए एक लाभ कार्ड बनने जा रही है। वो लाभ कार्ड हम लोग बना रहे हैं, घर घर लाभ कार्ड पहुंचा रहे हैं। उसमें हमारे सूत्रधार का कहना है कि जिस दिन सरकार मेरी बन गई उस दिन के कुछ तो वादा हमारे सूत्रधार कह रहे हैं कि 1 घंटा सरकार बनने के 1 घंटा के बाद मैंने एक आइटम को शुरू करूंगा, दूसरा आइटम को शुरू करूंगा। इस तरह से मेरा सरकार बनने जा रही है। हम इसमें पीछे हटने नहीं जा रहे हैं। हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं। आपका परिचय? 243 सीट पर लड़ रहे हैं हम, और मैं सरकार बनाने जा रहा हूं। मेरा नाम सिकंदर पासवान, नाथनगर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी, प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य हूं।
सबौर प्रखंड के प्रभारी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता संगठन बैठक थी, पिंटू कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में, क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम आदित्य नारायण झा है और जो आज ये कार्यक्रम हुआ है बिहार बदलाव सभा और पिंटू जी के माध्यम से संयोजन हुआ है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग पूरे बिहार में कर रहे हैं। लोगों में एक राजनीतिक चेतना जगाने का काम कर रहे हैं कि बिहार की जो आज की स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति दुर्दशा को सुधारने के लिए प्रशांत किशोर जी के जो सिद्धांत है और जनस्वराज पार्टी की जो बातें हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग ये सभा करते हैं। और आज पिंटू गुप्ता जी जो है, पिंटू गुप्ता जी आज इसका आयोजन किए हैं और लोग यहाँ पर आए हैं, तो उस तबके से भी लोग आ रहे हैं और पिंटू गुप्ता जी उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ पर बने हैं। ऐसे लोग जो काम करने के साथ साथ राजनीतिक अभिरुचि रखते हैं और समाज का सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी जनस्वराज पार्टी में जो है सो यहाँ पर अवसर है। प्रशांत जी कहते हैं कि जिन लोगों के अंदर में इस तरह की अवसर, मतलब कि उनको राजनीतिक इच्छा शक्ति चेतना है, वो आगे आए, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से। जनस्वराज पार्टी उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम लोग बिहार को बदलने के लिए एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम आदित्य नारायण झा हुआ, जिला चुनाव अभियान समिति में। बहुत बहुत। तो क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले इस बैठक के लिए पिंटू कुमार गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि हम सभी कार्यकर्ता को एक जगह बुलाए हैं। ये बैठक कार्यकर्ता का है, साथ में जनता का भी है। जनता इस बार जग चुकी है और जनता में अब वो बात नहीं रह गई है कि हम किसी का बंधुआ मजदूर हैं, जो कि हम बीजेपी, जदयू, लालटेन जो भी पार्टियां उसको वोट करेगी। अब जातिवाद भी नहीं है, जनता इस बार बदलाव चाहती है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और एक जिला नहीं कई जिला घूमता हूँ। बांका जिला में भी देख रहा हूँ बदलाव चाहती है लोग और इस जिला में भी वही स्थिति है। और मेरा घर जगदीशपुर है, मैं वहाँ भी देख रहा हूँ कि जनता अब बदलाव चाहती है। तो उसी बदलाव का ये फल है जो कि इतने सारे लोग यहाँ पे आए और सुने। बात यहाँ पर यह है, बदलाव क्यों चाहती है? बदलाव इसलिए चाहती है कि जनता अब वो जो है अफसरशाही शासन से उब चुकी है। यहाँ पर कुछ भी होता है, कुछ भी काम कराना हो, घूस के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं। अभी देखिए मामूली सा कुछ भी जाइए, इंदिरा आवास लेना हो, कुछ भी लेना हो, जाति आवासी बनाना हो, हर जगह घूस ही चलता है, हर जगह अफसरशाही है। इस बार बदलाव होगा? हाँ, बिहार में होगा और भागलपुर में भी होगा। पूरे बिहार में बदलाव होगा और जनस्वराज की सरकार आ रही है और हम लोग भी चाहते हैं कि लोग जनस्वराज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके वोट करें और अपने बच्चों के लिए वोट करें। यहाँ पर जनस्वराज का एक ही उद्देश्य है कि सबसे पहले एजुकेशन मस्ट। एजुकेशन अगर नहीं है तो हमारा बिहार जो है कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जी, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार कुशवाहा, मैं AA B.Ed भी हूँ। मैं समझता हूँ कि स्कूल के बगल से अगर गुजर जाता हूँ तो समझ में आती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सिर्फ मोबाइल का खेल होता है और कुछ नहीं होता है और गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो और कुछ नहीं हो रहा है। इससे जो है बिहार के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जनस्वराज ही एक ऐसा विकल्प है जो कि वो आने के बाद ही वो ये शिक्षा, इसलिए जनस्वराज को स्कूल का बस्ता मिला है। ये जानबूझ कर लिया गया है कि स्कूल के बस्ते के ही माध्यम से बिहार में सुधार लाया जा सकता है। उसके बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं। बहुत बहुत। जनस्वराज का जो आज कार्यक्रम आए हैं, क्या लगता है इस बार बदलाव आना चाहिए? सबसे पहले मीडिया बंधु को धन्यवाद। और ये बात तो सत्य है कि बदलाव की लहर जो है वो शुरू हो चुकी है और ये चुनाव आते आते पूरी तरह बदलाव हो जाएगा। और प्रशांत किशोर जी का जो सोच है बिल्कुल ही नए लोगों के लिए, नए बच्चे पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा है। क्या लगता है, नाथनगर विधानसभा से पिंटू गुप्ता को विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? मैं बता दूं, पहले RJD का वोटर था है नहीं, मैंने था। पिंटू जी के लिए मैं RJD को छोड़ के जनस्वराज में आया। अगर पिंटू जी के साथ हम लोग हैं, पिंटू जी को नाथनगर से टिकट मिल जाता है तो मैं पूरे तन मन धन सब चीज़ से इनको मैं सपोर्ट करूंगा और इनके साथ मैं कैंपेन भी करूंगा, प्रचार प्रसार भी करूंगा। बहुत धन्यवाद। और कोशिश करूंगा कि
विधानसभा तक पहुँचे और हम लोगों की आवाज़ को बहुत बहुत बैठक में आप आए हैं, पिंटू गुप्ता जी जो मेहनत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी का जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। साथ में बहुत बहुत धन्यवाद सभी पदाधिकारी गणों का जो यहाँ पे आके पिंटू जी का और हम सभी जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद किया है। ये जैसा कि नाम से ही जानते होंगे, ये जन स्वराज का है, जनता का सरकार है, और वैसे होते हुए दिख रहा है। आप सोचिए कि एक ऑटो चालक पिंटू जी जैसे व्यक्ति भी विधायक बनने लायक सोच रहे, ये और किसी दल में नहीं हो सकता। जी जी, ये ना तो आरजेडी में हो सकता, ना बीजेपी। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ऑटो चालक को टिकट नहीं मिला। जन स्वराज ही है जो एक ऑटो चालक को ऐसा विकल्प के तौर पे दिख रहा है और मौका मिल रहा है। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ जन स्वराज को भी, जो उन्होंने ऐसा सोच रखा और हम लोगों के बीच में आके वो लगातार मेहनत कर रहे। जी, आपका परिचय? मैं रोहित राज, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के उप संयोजक के तौर पर। और बैठक जो रखी गई है पिंटू कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में, क्या कहेंगे नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में? सबसे पहले इस कार्यक्रम के लिए पिंटू गुप्ता जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एक गरीब के दर्द को ही समझ सकता है, उसी में से हमारे पिंटू गुप्ता जी हैं। इन्होंने कहा कि छोटेलाल जी, बहुत लोग कहते हैं कि जन स्वराज की सरकार नहीं बनेगी, बहुत लोग कहते हैं ये हवा है। इन्होंने क्या कहा कि छोटेलाल जी, सरकार बने या ना बने, अगर हम यहाँ का प्रत्याशी बन जाते हैं तो जितने वादे हमारे ऊपर के लोग किए हैं उसे मैं पूरा करूँ। मैंने पूछा आप कैसे पूरा करेंगे? इन्होंने कहा, क्या कहा सुनिए, इनकी वाणी है, हमारी वाणी नहीं है। इन्होंने कहा, छोटेलाल जी, सर्वप्रथम हम विधायक बनते हैं तो हमारी जो भी सैलरी बनेगी 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, उसका 75% जनता के लिए हम रख देंगे, जनता के बीच में खर्च करेंगे, उनके कल्याणकारी कार्यों के लिए खर्च करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। अरबों खरबों वाले MP MLA हैं, ये शब्द नहीं वो बोल पाते। जब ये जमीन के लोग हैं, गरीब हैं, उसके बाद भी इनके पास ये हिम्मत है। दिल से गरीब नहीं है। हाँ, दिल से गरीब नहीं है। पैसे से भले गरीब है लेकिन दिल से गरीब नहीं है, दिल बड़ा है इनका। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इन्होंने ये भी कहा, मैंने कहा कि आपकी सरकार नहीं रहेगी तो आप कैसे योजनाओं को लाएंगे? इन्होंने कहा कि छोटेलाल जी, अभी आप देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार है, अजय मंडल सांसद है, क्या खाक लाता है? कुछ नहीं ला पाता। क्यों नहीं ला पाता? क्योंकि उसके मुंह में बोली नहीं है, उनके मुंह में आवाज नहीं है। एक कहावत है, माँ भी बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब तक बच्चा रोता है। जी जी। तो यही चीज इन्होंने कहा, हम अपनी बातों को, हम विधानसभा तो पहुँचेंगे ही, अपनी बातों को प्रमुखता से वहाँ रखेंगे और वहाँ की योजनाओं को खींच के हम लाएंगे, और उससे नहीं खिंचाएगा तो झगड़ के लाएंगे। जी जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका परिचय? मेरा नाम छोटेलाल शाह है और भागलपुर से हम नगर अध्यक्ष हैं जन स्वराज पार्टी। बहुत बहुत